जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है। कई भक्तों का प्रश्न है कि जो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, इस पर्व का क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, सभी के लिए इस पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन गुरु का पूजन किया जाता है। जिन लोगों को गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही खास बात इस वीडियो में बताने वाला हूं। उनको भी गुरु का पूजन करना चाहिए, क्योंकि बहुत व्यक्तियों के हृदय में ये सवाल उठता है कि मैं तो भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, मंत्र जप कर रहा हूँ, मेरे पास गुरु मंत्र तो है ही नहीं, तो बिना गुरु मंत्र के या बिना गुरु के मेरा कल्याण कैसे होगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप अपने इष्ट देव को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको उनकी पूजा आराधना अवश्य करनी है। सबसे पहले गुरु की ही पूजा करें, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो इसमें आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गुरु जो होता है उसको भगवान का स्वरूप माना जाता है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनकी आराधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। अब जो भी गुरु आपके जीवन में आएगा, वह आपके इष्ट देव के इशारे से ही आएगा। दोस्तों, गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं होता है। गुरु बनाने से पहले अगर आप जाने अनजाने में कोई भी गलती करोगे तो उसका क्षमादान है। यानी आपने गुरु नहीं बनाया है और आपके ऊपर कोई अपराध बन रहा है तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन आपने अगर गुरु बना लिया, फिर आपने कोई पाप आचरण किया, गुरु पर संशय किया, गुरु पर अश्रद्धा व्यक्त की, तो फिर निश्चित मानिए आपको इसका दंड जरूर मिलता है। फिर आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ गुरु बनाने में आपको जल्दी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कहीं भी आपने बहुत भीड़ देखी और अचानक से किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा पैदा हो गई और आपने देखा कि नहीं, यह तो बहुत ही अच्छे संत हैं, इनसे हमें दीक्षा लेनी चाहिए, मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, और आपने उनको गुरु बना लिया। और बाद में जब आपको उनमें धीरे धीरे अश्रद्धा होने लगी, तो फिर आप निश्चित मानिए ज्यों ही आपको गुरु में अश्रद्धा होगी, तो गुरु ने जो आपको उपासना, साधना या मंत्र दिया है, आप पर उसकी शक्ति कार्य नहीं करेगी और धीरे धीरे आपका पतन हो जाएगा। गुरु का एक एक शब्द, गुरु जो भी आपको आदेश देते हैं, उसको अपने इष्ट देव के आदेश से भी ज़्यादा उसको महत्व देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी गुरु आज्ञा होती है। आप अपने इष्ट देव का विश्वास पूर्वक नाम जपते रहिए। निश्चित मानिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर यह सवाल है कि मुझे गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, तो आप विश्वास रखिए इस बात पर कि गुरु चलकर आपके पास आएंगे या फिर गुरु के पास आप पहुंचा दिए जाएंगे। आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करके रखना है और आपके अंदर से ये डर बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए कि मैंने गुरु नहीं बनाया है तो मेरा कल्याण नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, यह एक भ्रम फैलाया जाता है। आप अपने भगवान के नाम पर, अपने इष्ट देव के नाम पर आश्रित रहिए, उन पर विश्वास कीजिए। उन्हीं को गुरु मानकर आपको तपस्या करनी है, साधना करनी है, भजन करना है। वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर आपको गुरु की ज़रूरत होगी तो आपके इष्ट देव स्वयं आपके पास गुरु को भेज देंगे, आपका गुरु से संबंध बना देंगे। आप विश्वास रखिए उन पर, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही होता है। ध्रुव कहीं गुरु बनाने नहीं गए थे, वह भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से घर से निकल पड़े थे और नारद जी अपने आप ही उनके सामने उनके गुरु बनने के लिए उपस्थित हो गए थे, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया था कि जाओ इन्हें गुरु मंत्र सुनाओ। आप विश्वास कीजिए दोस्तों, गुरु चलकर आएंगे। स्वामी विवेकानंद भी कहीं नहीं गए थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वयं चलकर उनके पास गए थे
और उन्हें शिष्य स्वीकार किया था और उनके गुरु बने थे। क्योंकि दोस्तों, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह आपके इष्ट देव यानी स्वयं ईश्वर निर्धारित करता है। जिस प्रकार से किसी का विवाह होता है, जिसकी शादी होती है, उसमें आपने देखा होगा उसके रिश्ते के लिए कई जगह पर बात चलती है। कई बार रिश्ता बनते बनते टूट जाता है और आखिर तक व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है, और जहाँ वह बिल्कुल नहीं सोचता वहाँ पर उसका विवाह हो जाता है। तो दोस्तों, यह सब ऊपर से तय होता है। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको एक बात पर ध्यान देना है कि आपने अगर गुरु नहीं किया है तो आपको क्या करना है दोस्तों। गुरु पूर्णिमा वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। अगर हो सके तो इस मंत्र की एक माला आपको रोज करनी है। यह मंत्र आपके भीतर के गुरु को जागृत कर देगा और धीरे धीरे आपको बाहर भी गुरु उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आपके गुरु नहीं बनते हैं तो आपको गुरु के पास कौन ले जाता है? आपको गुरु से मिलने की व्याकुलता क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों, गुरु आपके भीतर ही बैठा हुआ है। उसको जगाने के लिए मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र है दोस्तों, गुम गुरुवे नमः। गुम गुरुवे नमः। ध्यान से सुनना है मंत्र दोस्तों आपको। गुम गुरुवे नमः। 108 बार इस मंत्र को यानी एक माला आपको प्रतिदिन इसका जाप करना है। यह गुरु का मंत्र होता है। धीरे धीरे आपके भीतर से आपको प्रेरणा मिलने लगेगी और आप अपने प्रभु, अपने इष्ट देव को गुरु मानकर यह मंत्र रोज आपको उनके आगे जपना है। आप देखना दोस्तों, सच्चे गुरु जो होंगे वह आपसे अचानक से टकराएंगे और वह आपका वरण करेंगे। आप विश्वास रखना दोस्तों, यह बहुत चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को आपको अवश्य जपना है। और मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं भी जल्दी में, हड़बड़ाहट में आप किसी को भी गुरु ना बनाएं। दोस्तों, आजकल इतना भ्रम फैल गया है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन असली गुरु है और कौन नकली, कौन संत है और कौन असंत। आजकल हर व्यक्ति शिष्य बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको इन व्यक्तियों से बचकर रहना है। दोस्तों, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिससे जुड़ने से भगवान में हमारी प्रीति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है, जिनको भगवान की बातों में ही आनंद आता है, जो जगत की बातें ना तो करते हैं ना ही सुनते हैं, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, माया इसको जीते हुए हैं, ऐसे अगर हमें गुरु मिले तो हमारे जीवन में निश्चित ही कल्याण होगा। भगवत प्राप्त संत ही गुरु होना चाहिए। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि धैर्य धारण कीजिए। गुरु को आप कहीं ढूंढ नहीं सकते, गुरु को आप पहचान नहीं सकते। दोस्तों, यह कोई बाजारू मार्ग नहीं है। आपको ऑटोमेटिक ही आपके भीतर से एक प्रेरणा उत्पन्न होगी और आपको लगेगा कि यही मेरे गुरु हैं, और आप निश्चित ही उनसे जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यह भीतर का मार्ग है। इसीलिए अपने इष्ट देव को गुरु मानकर आपको उनके नाम का या मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत हो जाइए। निश्चित ही आपको वही सिद्धि मिलेगी जो एक गुरु बनाने वाले को मिलती है। आपने देखा है दोस्तों, एकलव्य ने गुरु नहीं बनाया था, केवल उनका चित्र स्थापित करके वह धनुर्विद्या सीखते थे और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन से भी बड़े वह धनुर्धारी बन गए थे। और द्रोणाचार्य ने जब उनसे गुरु दक्षिणा मांगी तो उन्होंने अपना अंगूठा पल भर में काट कर दे दिया। तो दोस्तों, गुरु आप अपनी अंदर की भावना से भी बना सकते हैं। अगर आप अपने इष्ट देव, अपने प्रभु को गुरु मान लेंगे तो वह आपके गुरु हो जाएंगे। फिर जब उनको आवश्यकता होगी तो वह ऑटोमेटिक ही गुरु को आपके पास भेज देंगे। आप विश्वास कीजिए इस बात पर। और आपको जल्दबाजी में गुरु नहीं बनाना है। अगर आपको थोड़ा भी गुरु में अविश्वास हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपकी साधना सिद्ध नहीं हो सकती। अगर अभी आपने नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है, आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। अगर आप छोटी मोटी कोई भी गलती कर देंगे तो आपको क्षमा मिल सकती है। लेकिन गुरु बनाने के बाद अगर आपने अपराध किया
तो क्षमा का दान नहीं है, यह मानकर चलिए। इसीलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, गुरु स्वयं आपका वरण करेंगे। आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।